चाइना ने इन्फ्लुएंसर्स पर क्रैकडाउन किया है। उन्होंने कहा कि जिस विषय पर आपकी पात्रता ना हो, यानी जिस विषय पर आपकी डिग्री ना हो, उस विषय पर वीडियो ना बनाएँ। देखिए, ऐसा है कि लगातार सोशल मीडिया के आने के बाद, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में कहा था कि इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं है, इवन ओपिनियन भी नॉलेज नहीं है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चाइना के संदर्भ में हम देख रहे हैं। तो चाइना ने कहा कि जो भी जिस विषय पर जिस व्यक्ति की पात्रता नहीं है, यानी उसके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, उस विषय पर वीडियो न बनाए, और उसको उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया है। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाइना हो या कोई भी अन्य देश हो, सोशल मीडिया के आने के बाद लगातार इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैली है। मसलन सीए इकोनॉमिक्स पर ज्ञान दे रहे हैं, जबकि उनकी ट्रेनिंग अकाउंट्स की है। मेडिकल के दूसरे स्ट्रीम के लोग मेडिकल साइंस पर ज्ञान दे रहे हैं, पैरामेडिकल के लोग मेडिकल पर ज्ञान दे रहे हैं, आयुर्वेद के लोग एलोपैथी पे ज्ञान दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी विषय पर आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, उस विषय पर बात ना की जाए तो बेहतर है। मसलन आप ले लीजिए कि मेरी ट्रेनिंग फिलॉसफी पर है, मेरी ट्रेनिंग जर्नलिज्म पर है, मेरी ट्रेनिंग ह्यूमैनिटीज़ के दूसरे विषय पर है। तो अब जिस विषय पर मेरी ट्रेनिंग है, उस विषय पर मैं कोई बात कर रहा हूँ, तब तो ठीक है। लेकिन जिस विषय पर अब मेरी ट्रेनिंग नहीं है, उस विषय पर मैं आपको कुछ कहने लगूँ, मैं आपको कुछ बताने लगूँ, मसलन मैं आपको मेडिकल साइंस पर कोई ज्ञान देने लगूँ, फिज़िक्स पर कोई ज्ञान देने लगूँ, तो ये तो ठीक नहीं होगा। आमतौर पे इंटरनेट पे आने के बाद ऐसा ही हुआ है कि लगातार इस तरह की इन्फॉर्मेशन बढ़ी है, जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन कहना ज़रूरी है। तो ऐसे में ये ज़रूरी है इस बात को रिकॉग्नाइज़ करना कि सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, और इसको कंट्रोल करने की ज़ाहिरा तौर पर बहुत ज़रूरत है। इसमें कोई अभिव्यक्ति का मामला नहीं है, मामला सीधा-सीधा है कि इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन से बहुत बड़ी आबादी को नुकसान हो रहा है।